जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 50वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भवताप व्याकुल पाहि जन्म अब देश सुरेश रमेश शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 50वां सर्ग हिंदी में। हनुमान जी तार और अंगद के साथ मिलकर विंध्यगिरि की गुफा और घने जंगलों में सीता जी को ढूंढने लगे। उन्होंने सिंह और बाघों से भरी हुई कंदराओं तथा उसके आसपास की भूमि को भी छान डाला। गिरिराज विंध्य पर जो बड़े बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे वहां भी अन्वेषण किया। घूमते फिरते वे तीनों बानर उस पर्वत के नैकृत कोण वाले शिखर पर जा पहुंचे। वहीं रहते हुए उनका वह समय जो सुग्रीव ने निश्चय किया था बीत गया। गुफा और जंगलों से भरे हुए इस महान प्रदेश में सीता को ढूंढने का काम बहुत ही कठिन था, तो भी वहां वायुपुत्र हनुमान जी सारे पर्वत की छानबीन करने लगे। फिर अलग अलग एक दूसरे से थोड़ी ही दूर पर रहकर गज, गवाच, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, हनुमान, जाम्बान, युवराज अंगद तथा वनवासी बानर तार ये दक्षिण दिशा के देशों में जो पर्वतमालाओं से घिरे हुए थे सीता की खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई दी जिसका द्वार बंद नहीं था। उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। वह गुफा ऋक्षविल नाम से विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षा में रहता था। बानरों को भूख प्यास सता रही थी। वे बहुत थक गए थे और पानी पीना चाहते थे। अतः लता और वृक्षों से आच्छादित विशाल गुफा की ओर भी देखने लगे। इतने में उसके भीतर से क्रौंच, हंस, सारस तथा जल से भीगे हुए चक्रवाक पक्षी जिनके अंग कमलों के पराग से रक्तवर्ण के हो रहे थे बाहर निकले। तब उस सुगंधित एवं दुर्लभ गुफा के पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ बानरों का मन आश्चर्य से चकित हो उठा। उस बिल के अंदर उन्हें जल होने का संदेह हुआ। वे महाबली और तेजस्वी बानर बड़े हर्ष में भरकर उस गुफा के पास आए, जो नाना प्रकार के जंतुओं से भरी हुई तथा दैत्य राजों के निवास स्थान पाताल के समान भयंकर प्रतीत होती थी। वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्ट साध्य था। उस समय पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले पवनपुत्र हनुमान जी, जो दुर्गम वन के ज्ञाता थे, उन घोर बानरों से बोले, बंधुओं, दक्षिण दिशा के देश प्रायः पर्वतमालाओं से घिरे हुए हैं। इनमें मिथिलेश कुमारी सीता को खोजते खोजते हम सब लोग बहुत थक गए, किंतु कहीं भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। सामने की इस गुफा से हंस, क्रौंच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे सब और निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानी का कुआं अथवा और कोई जलाशय होना चाहिए, तभी इस गुफा के द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर वे सभी बानर अंधकार से भरी हुई गुफा में, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती थीं, घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह गुफा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस बिल से निकलते हुए उन सिंहों, मृगों और पक्षियों को देखकर वे श्रेष्ठ बानर अंधकार से आच्छादित हुई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति वायु के समान थी। अंधकार में भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी। वे श्रेष्ठ वानर उस बिल में वेगपूर्वक घुस गए। भीतर जाकर उन्होंने देखा वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। नाना प्रकार के वृक्षों से भरी हुई उस भयंकर गुफा में वे 1 योजन तक एक दूसरे को पकड़कर गए। प्यास के मारे उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे जल पीने के लिए उत्सुक होकर घबरा गए थे और कुछ काल तक आलस रहे थे उस बिल में लगातार आगे बढ़ते गए। वे बानर वीर जब दुर्बल, खिन्न बदन और श्रांत होकर जीवन से निराश हो गए, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखाई दिया। तदंतर उस अंधकार से प्रकाशपूर्ण देश में आकर उन सौम्य बानरों ने वहाँ अंधकार रहित वन देखा, जहाँ के सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी। साल, ताल, तमाल, नागकेसर, अशोक, धव, चंपा, नागवृक्ष और कनेर ये सभी वृक्ष फूलों से भरे हुए थे। विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल लाल पल्लव मानो उन वृक्षों के मुकुट थे।
उनमें लताएं लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित थे। वे देखने में प्रातःकालिक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर मणि की वेदी बनी हुई थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान स्वरूप से ही प्रकाशित हो रहे थे। वहाँ नील वैदूर मणि की सी कांति वाली पद्म लताएं दिखाई देती थीं जो पक्षियों से आवृत थीं। कई ऐसे सरोवर भी देखने में आए जो बालसूर की सी आभा वाले विशाल कांचन वृक्षों से घिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंग के बड़े बड़े मत्स्य शोभा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा स्वच्छ जल से भरे हुए थे। वानरों ने वहाँ सब और सोने चांदी के बने हुए बहुत से श्रेष्ठ भवन देखे जिनकी खिड़कियाँ मोती की जालियों से ढकी थीं। उन भवनों में सोने के जंगले लगे हुए थे। सोने चांदी के ही विमान भी थे। कोई घर सोने के बने थे तो कोई चांदी के। कितने ही ग्रह पार्थिव वस्तुओं से निर्मित हुए थे। उनमें वैदूर मणियाँ भी चढ़ी गई थीं। वहाँ के वृक्षों में फूल और फल लगे थे। वे वृक्ष मूंगे और मणियों के समान चमकीले थे। उन पर सुनहरे रंग के भौरे मंडरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब और मधु संचित थे। मणि और स्वर्ण से जटित विचित्र पलंग तथा आसन सब और सजा कर रखे गए थे जो अनेक प्रकार के और विशाल थे। वानरों ने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर के ढेर सोने चांदी और कांस के पात्र रखे गए थे। अगुरु तथा दिव्य चंदन की राशियां सुरक्षित थीं। पवित्र भोजन के सामान तथा फल मूल भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कम्बल एवं कालीनों की राशियां तथा मृग चर्मों के समूह जहाँ तहाँ रखे हुए थे। वे सब अग्नि के समान प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। वानरों ने वहाँ चमकीले स्वर्ण के ढेर भी देखे। उस गुफा में जहाँ तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी सूरवीर वानरों ने थोड़ी ही दूर पर किसी स्त्री को भी देखा जो बलकल और काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करती तपस्या में संलग्न थी और अपने तेज से दिप रही थी। वानरों ने वहाँ उसे बड़े ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित होकर सब और खड़े रहे। उस समय हनुमान जी ने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और यह किसकी गुफा है? पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्विनी को प्रणाम किया और पूछा, देवी तुम कौन हो? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं, यह हमें बताओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 51वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। इस तरह पहुंचकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृगचर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायणा महाभागा तपस्विनी से वहाँ फिर बोले, देवी हम सब लोग भूख प्यास और थकावट से कष्ट पा रहे थे, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है। हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि यह असुरों की माया तो नहीं है, इसीलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं? ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने के विमान, चांदी के घर, मणियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त एवं फल फूलों से लदे हुए सुवर्णमय पावन वृक्ष किसके तेज से प्रकट हुए हैं? यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल कैसे उत्पन्न हुए? इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए सुवर्णमय कैसे दिखाई देते हैं? यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ है या और किसी के? यह किसके तपोबल का प्रभाव है? हम सब अनजान हैं, इसलिए पूछते हैं, तुम हमें सारी बातें बताने की कृपा करो। हनुमान जी के इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायणा तापसी ने उत्तर दिया, वानर श्रेष्ठ, माया विशारद, महातेजस्वी मय का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे सवर्णमय वन का निर्माण किया था। मायासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्णमय उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव प्राप्त किया था।
संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मायासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक निवास किया था। आगे चलकर उस दानव राज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय कामभोग तथा यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मैरूषावर्णी की कन्या हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। वानर श्रेष्ठ, मैं उस हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आना तो बहुत कठिन है, तुमने इसे कैसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।